हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल दिवाली का त्योहार है। बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है। तो आज मैं इसी के ऊपर वीडियो लेकर आई हूँ अपनी। आज का टॉपिक हमारा दिवाली ही है। ठीक है, आज हम इस फेस्टिवल को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आज का क्या टाइटल है? दिवाली। ठीक है, दिवाली इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल इन हिंदू कल्चर। ठीक है, दिवाली इज यानी कि है, अ यानी कि एक, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट का मतलब सबसे ज्यादा, इम्पोर्टेंट यानी कि जरूरी, तो सबसे ज्यादा जरूरी। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि सबसे ज्यादा जरूरी। फेस्टिवल, फेस्टिवल यानी कि त्योहार। इन हिंदू कल्चर, इनका मतलब में, और हिंदू को हिंदू ही कहते हैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। कल्चर, कल्चर का मतलब संस्कृति। ठीक है, तो पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ? दिवाली इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल इन हिंदू कल्चर, यानी कि हिंदू संस्कृति में दिवाली एक सबसे ज्यादा जरूरी त्योहार है। इट इज ऑल्सो नोन एज दीपावली। इट इज, इट यानी यह है, इज यानी है, ऑल्सो का मतलब भी, नोन, इज एम आर के साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, नोन बना है नो से। नो का मतलब होता है जानना, नोन पास्ट फॉर्म होती है। ठीक है, तो मीनिंग क्या निकल के आएगा? इज एम आर के साथ जब भी वर्ब की पास्ट फॉर्म आएगी तो मीनिंग कैसे आएगा? ये कोई काम किया जाता है। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो नोन, यह जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता है। ऑल्सो का मीनिंग हम बाद में पढ़ेंगे। एज यानी कि के रूप में, दीपावली यानी कुछ लोग या फिर बहुत ज्यादा लोग, मुझे नहीं पता कितने लोग दिवाली को दिवाली कहते हैं और कितने लोग दिवाली को दीपावली कहते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों सेम ही चीज है। दीपावली मीन्स यानी कि मतलब है रोज, रोज होती है पंक्ति, जिसको हम हिंदी में लाइन भी कहते हैं। लाइन होता तो इंग्लिश वर्ड है, पर लाइन कहना एक ज्यादा सरल हिंदी भाषा हो जाती है हमारे लिए। ठीक है ना। ऑफ यानी कि का, के की, लाइटेड यानी कि जले हुए। जले हुए मतलब आग से जले हुए नहीं, मतलब क्या कहते हैं उसको, जगमगाते हुए। ठीक है ना। लैंप्स यानी कि दिए या फिर चिराग, यानी कि प्रज्वलित। ठीक है ना, इसको हम प्रज्वलित लिखते हैं। तो मीनिंग क्या निकला इस लाइन का? इट इज ऑल्सो नोन एज दीपावली, इसे दीपावली के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, मीन्स जिसका मतलब है रोज ऑफ लाइटेड लैम्प्स, जिसका मतलब है प्रज्वलित चिरागों की पंक्ति। ठीक है, दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, यानी कि यह त्योहार, इज सेलिब्रेटेड यानी कि मनाया जाता है। इन अक्टूबर, इनका मतलब मई, अक्टूबर को हम हिंदी में भी अक्टूबर ही कहते हैं, और का मतलब होता है या, नवंबर। ठीक है, एवरी ईयर यानी कि हर साल। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन अक्टूबर और नवंबर, यानी यह त्योहार नवंबर या फिर अक्टूबर में मनाया जाता है, यानी इन दोनों महीनों में से किसी एक महीने में दिवाली का त्योहार आता है। ठीक है, एवरी ईयर यानी कि हर साल। दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ लॉर्ड रामचंद्र। दिवाली इज सेलिब्रेटेड यानी कि मनाई जाती है, इन यानी कि में, ऑनर, ऑनर होता है सम्मान, किसी को ऑनर करना यानी कि सम्मान करना, इसको हम ऐसे बोलते हैं। ठीक है, ऑनर ऑफ लॉर्ड रामचंद्र, ऑफ का मतलब का, के की, लॉर्ड का मतलब भगवान, रामचंद्र। ठीक है, यानी कि दिवाली इज सेलिब्रेटेड, दिवाली मनाई जाती है, इन ऑनर ऑफ लॉर्ड रामचंद्र, भगवान रामचंद्र जी के सम्मान में। ठीक है,
एज पर हिंदू माइथोलॉजी, एज पर का मतलब होता है के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू या फिर एज पर, दोनों को ही हम हिंदी में के अनुसार बोलते हैं। हिंदू माइथोलॉजी, माइथोलॉजी क्या होती है? माइथोलॉजी होती है पौराणिकी, पौराणिकी मतलब पौराणिक कथा, पुराने जमाने की कथा, ठीक है। एज पर हिंदू माइथोलॉजी यानी कि हिंदू पौराणिकी के अनुसार, ठीक है। इट इज बिलीव्ड दैट, यानी कि यह विश्वास किया जाता है कि, इट इज बिलीव्ड यह विश्वास किया जाता है, दैट यानी कि ऑन दिस डे, ऑन मतलब पर, दिस डे यानी कि इस दिन, ठीक है, लॉर्ड राम यानी कि भगवान राम, रिटर्न्ड यानी कि वापस आए, रिटर्न करना, वापस आना, ठीक है। टू अयोध्या, टू का मतलब है यहाँ पर को, अयोध्या, ठीक है। अलोंग, अलोंग का मतलब क्या होता है? अलोंग का मतलब होता है के साथ, किसी के साथ। अलोंग विद हिज वाइफ, विद का मतलब भी के साथ ही होता है, ठीक है। हिज वाइफ, हिज का मतलब उनकी, वाइफ का मतलब पत्नी। सीता, ब्रदर लक्ष्मण, ब्रदर यानी कि भाई, लक्ष्मण, एंड हनुमान, एंड यानी कि और, हनुमान, ठीक है। आफ्टर द एग्जाइल ऑफ 14 ईयर्स, आफ्टर यानी कि के बाद, द एग्जाइल, एग्जाइल होता है वनवास या फिर देश निकाला, ठीक है। ऑफ यानी कि का, के की, 14 ईयर्स यानी कि 14 साल। तो मीनिंग समझ लेते हैं पूरी लाइन का। एज पर हिंदू माइथोलॉजी यानी कि हिंदू पौराणिकी के अनुसार, इट इज बिलीव्ड दैट यह विश्वास किया जाता है कि ऑन दिस डे, इस दिन पर, लॉर्ड राम भगवान राम रिटर्न टू अयोध्या, अयोध्या वापस आए, अलोंग विद हिज वाइफ सीता, उनकी पत्नी सीता के साथ, ब्रदर लक्ष्मण यानी भाई लक्ष्मण के साथ, एंड हनुमान और हनुमान जी के साथ, ठीक है। आफ्टर द एग्जाइल ऑफ 14 ईयर्स यानी कि 14 साल के वनवास के बाद, ठीक है। ड्यूरिंग दिस एग्जाइल पीरियड, ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, दिस का मतलब यह है या फिर इस, एग्जाइल का मतलब वनवास, पीरियड का मतलब समय, इसको पीरियड बोलते हैं, ठीक है, पीरियड। ही फाउट, ही यानी कि वह या फिर वे, फाउट यानी कि लड़े, फाउट बना है फाइट से, फाइट की पास्ट फॉर्म है, फाइट का मतलब लड़ना प्रेजेंट में, फाउट पास्ट में लड़े, ठीक है। विद मैनी डेमंस, विद का मतलब के साथ, मैनी का मतलब अनेक, डेमंस, डेमंस कौन होते हैं? राक्षस यानी कि दैत्य। एंड द डेमन किंग रावण, एंड यानी कि और, डेमन किंग यानी कि दैत्यों का राजा या फिर राक्षसों का राजा, रावण। हु वॉज अ पावरफुल रूलर ऑफ लंका, हु यानी कि जो, वॉज यानी कि था, अ यानी कि एक, पावर, यहाँ पर पावरफुल होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये वर्ड आप थोड़ा ठीक कर लेना, पावरफुल, POWER, पावर, FUL, पावरफुल, ठीक है। पावरफुल का मतलब शक्तिशाली, पावर से फुल, शक्ति से भरा हुआ यानी कि शक्तिशाली। रूलर, रूलर होता है शासक यानी शासन करने वाला। ऑफ लंका यानी कि लंका का, ठीक है। मीनिंग समझते हैं इस लाइन का। ड्यूरिंग दिस एग्जाइल पीरियड, इस वनवास के समय के दौरान, ही फाउट विद मैनी डेमंस, वे अनेक राक्षसों के साथ लड़े, एंड द डेमन किंग रावण, और दैत्यों का जो राजा था, राक्षसों का जो राजा था रावण, उसके साथ भी लड़े।
हु वॉज अ पावरफुल रूलर ऑफ लंका, जो लंका का एक शक्तिशाली शासक था। ठीक है। ऑन लॉर्ड राम्स रिटर्न, ऑन मतलब पर, लॉर्ड यानी भगवान, राम्स, राम में अपोस्ट्रोफी एस है, राम का, राम के या फिर राम की, हम लिखते हैं राम की। ठीक है। रिटर्न यानी कि वापसी, ऑन लॉर्ड राम्स रिटर्न, भगवान राम की वापसी पर। द पीपल ऑफ अयोध्या, पीपल ऑफ अयोध्या इकट्ठे लिख देते हैं इसका मीनिंग, यानी कि अयोध्या के लोग या फिर लोगों ने। ठीक है। लिट, लिट का मतलब जलाए। ठीक है। दियाज यानी कि दिए जलाए। टू वेलकम, टू के लिए, और वेलकम होता है स्वागत करना, तो टू वेलकम स्वागत के लिए। ठीक है। हिम यानी कि उनका, एंड टू सेलिब्रेट, एंड यानी और, टू सेलिब्रेट यानी कि मनाने के लिए। ठीक है। हिज यानी कि उनकी। विक्ट्री, विक्ट्री क्या होती है? विक्ट्री होता है जीत या फिर विजय। ठीक है। अब फटाफट से मीनिंग समझ लेते हैं पूरी लाइन का। ऑन लॉर्ड राम्स रिटर्न, भगवान राम की वापसी पर, द पीपल ऑफ अयोध्या यानी कि अयोध्या के लोगों ने, लिट दियाज यानी कि दिए जलाए, टू वेलकम हिम उनका स्वागत करने के लिए, एंड टू सेलिब्रेट और मनाने के लिए, हिज विक्ट्री उनकी जीत मनाने के लिए, यानी कि उनकी विजय मनाने के लिए। सिंस देन, सिंस देन का मीनिंग होता है तब से। ठीक है। सिंस देन तब से, उसी समय से। ठीक है। उसी समय से हम इसको भी लिख देते हैं। दिवाली इज सेलिब्रेटेड टू डिक्लेयर द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल, दिवाली इज सेलिब्रेटेड यानी कि मनाई जाती है। टू डिक्लेयर, डिक्लेयर करना, घोषणा करना। ठीक है। तो टू डिक्लेयर घोषित करने के लिए, घोषित करने के लिए। ठीक है। द विक्ट्री यानी कि जीत या फिर विजय, ऑफ गुड यानी कि अच्छाई की। गुड अच्छा भी होता है और अच्छाई के लिए भी हम गुड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ओवर यानी कि के ऊपर या फिर पर, एविल, एविल होती है बुराई। ठीक है। पूरी लाइन का मीनिंग समझ लेते हैं। सिंस देन यानी कि तब से या फिर उसी समय से। दिवाली इज सेलिब्रेटेड, दिवाली मनाई जाती है। टू डिक्लेयर द विक्ट्री यानी कि जीत घोषित करने के लिए, ऑफ गुड यानी कि अच्छाई की जीत घोषित करने के लिए, ओवर एविल बुराई पर, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत घोषित करने के लिए दिवाली तब से मनाई जाती है। ऑन दिस डे यानी कि इस दिन पर। ठीक है। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। एवरी हाउस यानी कि हर घर, एंड स्ट्रीट, एंड यानी कि और, स्ट्रीट, स्ट्रीट क्या होती है? स्ट्रीट होती है गली। ठीक है। इज डेकोरेटेड, इसके साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म, डेकोरेट करना सजाना, तो सजाई जाती है। ठीक है। विद लैम्प्स, विद मतलब के साथ, और लैम्प्स, लैम्प्स को हम चिराग भी कह सकते हैं। दिया यानी कि दिए। लाइट्स, लाइट्स यानी कि जो भी चमकीली लाइटें होती हैं। ठीक है। उसको हम लाइट ही बोलते हैं, छोटी छोटी जो फुलझड़ी जैसी होती है लाइटें, वो। एंड रंगोली यानी कि और, रंगोली जो रंग होते हैं सूखे, है ना, उनसे जो फ्लावर वगैरह बनाए जाते हैं फर्श पर, उसको हम रंगोली बोलते हैं। एंड चिल्ड्रन बर्स्ट फायर क्रैकर्स, एंड यानी कि और, चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, प्लूरल वर्ड है, बहुवचन है। एक बच्चा होता है तो चाइल्ड लिखते हैं, एक से ज्यादा बच्चे होता है तो चिल्ड्रन लिखते हैं। ठीक है। बर्स्ट, बर्स्ट करना जलाना। ठीक है। यानी कि जलाते हैं या फिर फोड़ते हैं।
ठीक है। फायर क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स होते हैं पटाखे, या फिर इनको हम आग के पटाखे भी कह सकते हैं, आग के पटाखे क्योंकि वो आग से जलते हैं। ठीक है, तो चलिए मीनिंग समझते हैं इस लाइन का। ऑन दिस डे, इस दिन पर, ऑलमोस्ट एवरी हाउस, लगभग हर घर, एंड स्ट्रीट और गली, इज डेकोरेटेड, सजाई जाती है, विद लैम्प्स यानी कि चिरागों के साथ, दिया यानी कि दियों के साथ, लाइट्स यानी कि जो छोटी छोटी लाइटें होती हैं उनके साथ, एंड रंगोली और रंगोली के साथ। ठीक है, एंड चिल्ड्रन बर्स्ट फायर क्रैकर्स, और बच्चे आग के पटाखे फोड़ते हैं। People also worship goddess Lakshmi and Lord Ganesha. People यानी कि लोग, also का मतलब भी, worship यानी कि पूजा करते हैं, goddess लक्ष्मी यानी कि देवी लक्ष्मी, and Lord गणेश, and यानी कि और, Lord का मतलब भगवान, गणेश। ठीक है, यानी क्या कहती है ये लाइन, पीपल ऑल्सो वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेश, लोग भगवान गणेश की और देवी लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं। ठीक है, सिर्फ साफ सफाई या फिर सजावट ही नहीं होती है, पूजा भी की जाती है। द सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली स्टार्ट्स विद धनतेरस। द सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन यानी कि उत्सव, ऑफ दिवाली यानी कि दिवाली का उत्सव। ठीक है, स्टार्ट्स यानी कि शुरू होता है, विद धनतेरस, विद मतलब के साथ, और धनतेरस जो दिवाली से पहले आता है त्योहार। ठीक है, एंड एंड्स विद, एंड यानी कि और, एंड्स यानी कि समाप्त होता है, एंड होना समाप्त होना, तो यानी कि समाप्त होता है, विद भैया दूज, विद का मतलब के साथ, भैया दूज ये भी एक त्योहार है जो दिवाली के 2 दिन बाद आता है, पहले आता है गोवर्धन, फिर आता है दूसरे दिन भैया दूज। ठीक है, अब इस लाइन का मीनिंग समझते हैं। द सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली यानी कि दिवाली का उत्सव, स्टार्ट्स विद धनतेरस, धनतेरस के साथ शुरू होता है, एंड एंड्स विद भैया दूज, और भैया दूज के साथ समाप्त होता है। इट मीन्स यानी इसका मतलब है, दिवाली इज अ सेलिब्रेशन ऑफ 5 days। दिवाली इज यानी कि है, और यानी कि एक, सेलिब्रेशन यानी कि उत्सव, ऑफ का मतलब का, के की, 5 days यानी कि 5 दिन, यानी कि 5 दिनों का। ठीक है, इट मीन्स इसका मतलब है, दिवाली इज अ सेलिब्रेशन ऑफ 5 days, इसका मतलब है दिवाली 5 दिनों का उत्सव है, विच आर यानी जो है, धनतेरस, छोटी दिवाली, जिसको हम हिंदी इंग्लिश दोनों में छोटी दिवाली ही कहते हैं। ठीक है, दिवाली जो बड़ी दिवाली होती है वो, गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा ये ऐसे नाम है जैसे हिंदी में लिखे जाते हैं वैसे ये प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग इंग्लिश में लिखे जाएंगे। ठीक है, एंड भैया दूज, एंड यानी कि और, भैया दूज, तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, इट मीन्स इसका मतलब है, दिवाली इज अ सेलिब्रेशन ऑफ 5 days, दिवाली 5 दिनों का एक उत्सव है, विच आर जो है, धनतेरस, छोटी दिवाली, फिर दिवाली, गोवर्धन पूजा एंड भैया दूज, ये जो 5 त्योहार हैं, इन पांचों त्योहारों का या फिर उत्सवों का एक समूह है, जो पूरे 5 दिन होते हैं वो दिवाली के रूप में ही जाने जाते हैं। ठीक है, तो आज का ये जो पैराग्राफ हो गया खत्म, इसको फटाफट से हम दोबारा एक बार रीड आउट कर लेते हैं। तो आज का टाइटल था दिवाली। दिवाली इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल इन हिंदू कल्चर, यानी कि हिंदू संस्कृति में दिवाली एक सबसे ज्यादा जरूरी त्योहार है। इट इज ऑल्सो नोन एज दीपावली, इसे दीपावली के रूप में भी जाना जाता है, मीन्स जिसका मतलब है रोज ऑफ लाइटेड लैम्प्स, यानी कि प्रज्वलित चिरागों की पंक्ति।
दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन अक्टूबर और नवंबर। यह त्योहार अक्टूबर या नवंबर में मनाया जाता है। एवरी ईयर यानी हर साल। दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ लॉर्ड रामचंद्र, यानी दिवाली भगवान रामचंद्र जी के सम्मान में मनाई जाती है। एज पर हिंदू माइथोलॉजी, यानी हिंदू पौराणिकी के अनुसार, इट इज बिलीव्ड दैट, यह विश्वास किया जाता है कि ऑन दिस डे, इस दिन पर, लॉर्ड राम रिटर्न टू अयोध्या, भगवान राम अयोध्या वापस आए, अलोंग विद हिज वाइफ सीता, उनकी पत्नी सीता के साथ, ब्रदर लक्ष्मण यानी भाई लक्ष्मण के साथ, एंड हनुमान और हनुमान जी के साथ। आफ्टर द एग्जाइल ऑफ 14 ईयर्स, यानी कि 14 साल के वनवास के बाद। ड्यूरिंग दिस एग्जाइल पीरियड, यानी इस वनवास के समय के दौरान, ही फाउट विद मैनी डेमन्स, वे अनेक राक्षसों से लड़े या फिर अनेक राक्षसों के साथ लड़े। एंड द डेमन किंग रावण, और जो दानवों का राजा था यानी राक्षसों का राजा था रावण, उसके साथ भी। हु वॉज अ पावरफुल रूलर ऑफ लंका, जो लंका का एक शक्तिशाली शासक था। ऑन लॉर्ड राम्स रिटर्न, यानी कि भगवान राम की वापसी पर, द पीपल ऑफ अयोध्या, यानी कि अयोध्या के लोगों ने, लिट दियाज, यानी कि दिए जलाए, टू वेलकम हिम, उनका स्वागत करने के लिए, एंड टू सेलिब्रेट, और मनाने के लिए, हिज विक्ट्री, उनकी जीत। सिंस देन, उसी समय से, दिवाली इज सेलिब्रेटेड, दिवाली मनाई जाती है, टू डिक्लेयर द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल, है ना, यानी अच्छाई पर बुराई की जीत को घोषित करने के लिए तब से दिवाली मनाई जाती है। ऑन दिस डे, इस दिन पर, ऑलमोस्ट एवरी हाउस, लगभग हर घर, एंड स्ट्रीट, और हर गली, इज डेकोरेटेड विद लैम्प्स, दियाज, लाइट्स एंड रंगोली, यानी हर घर और हर गली सजाई जाती है चिरागों के साथ, दियों के साथ, लाइटों के साथ, एंड यानी कि और रंगोली के साथ, एंड यानी और, चिल्ड्रन बर्स्ट फायर क्रैकर्स, और बच्चे फायर क्रैकर्स यानी आग के पटाखे फोड़ते हैं। पीपल ऑल्सो वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेश, यानी लोग देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा भी करते हैं। द सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली स्टार्ट्स विद धनतेरस, यानी कि दिवाली का उत्सव धनतेरस के साथ शुरू होता है, एंड एंड्स विद भैया दूज, और भैया दूज के साथ समाप्त होता है। इट मीन्स, इसका मतलब है, दिवाली इज अ सेलिब्रेशन, दिवाली एक उत्सव है, ऑफ 5 days, 5 दिनों का, विच आर, जो है, धनतेरस, छोटी दिवाली, दिवाली, गोवर्धन पूजा, एंड भैया दूज। इन 5 जो त्योहार है, इनका जो सम्मिश्रण है वो दिवाली है। ठीक है दोस्तों, तो पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म। एक एक वर्ड को अच्छे से हमने दोबारा भी पढ़ा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम कल मिलेंगे एक मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना दिवाली का त्योहार बहुत अच्छे के साथ मनाइएगा, खुशी के साथ मनाइएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।